हमें यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है इसका आंसर हमें फाइंड करना है। cos इनवर्स -1/2 हमें इस टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो पहले हमें ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसका रेंज क्या है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर किसके और किसके बीच में आ सकता है। तो हमें इतना तो पता ही है कि अगर cos दिया हुआ है, मैं इसको थोड़े टाइम के लिए थीटा नाम दे रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स यहाँ पे x कुछ भी दिया हुआ है, हमें पता है कि थीटा ऑलवेज थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा 0 टू पाई, यानी कि थीटा का आंसर 0 और पाई के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे -1/2 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे थीटा नाम दे दूँ तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। तो ये यहाँ पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। मेरा आंसर क्या होगा, तो मेरा आंसर होना चाहिए थीटा बिलोंग्स टू 0 और पाई के बीच में। ठीक है, तो 0 और पाई के बीच में देखा जाए तो 0 टेंड्स टू पाई, तो इस तरह से होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा और सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो ये नेगेटिव कहाँ पे होगा, तो नेगेटिव यहाँ पे ही हो सकता है। तो मुझे ये इसको लिखना है तो किस तरह से लिखूंगा, तो यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 कहाँ पे आता है कोस में, तो हमें इतना तो बताइए कि π/3 पे आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है तो थीटा इज इक्वल टू होगा मेरा आंसर पाई माइनस π/3। तो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3π माइनस π/3, यानी कि मेरा आंसर होगा 2π/3। ठीक है, अभी हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, कोसेक इनवर्स नंबर 2। दूसरा एग्जांपल कोसेक इनवर्स -√2। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें ये पूरी की पूरी प्रोसेस ही करनी पड़े, हम इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये एक समझने के लिए ये मेथड की हुई है। ठीक है, तो मेरी रेंज कोसेक की क्या होगी, हमें पता है कि अगर थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स दिया हुआ है तो थीटा का आंसर ऑलवेज किसके बीच में आएगा, तो थीटा बिलोंग्स टू होगा -π/2 टू +π/2, और उसमें हम 0 नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमारा आंसर इसके बीच में होगा। तो मैं भी यहाँ पे भी मैं इसको थीटा नाम दे रहा हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2 है दिया हुआ, तो मेरा आंसर क्या होगा, तो मेरा आंसर इसके बीच में ही आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ तो यहाँ पे होगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू -√2। तो -√2 यानी कि मेरा आंसर किसके बीच में होना चाहिए, तो -π/2 यहाँ पे आएगा और +π/2 यहाँ पे आएगा। तो मेरा आंसर होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो माइनस कहाँ पे हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हो सकता है। तो मैं थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, तो मुझे पता है कि कोसेक थीटा कहाँ पे √2 आता है, π/4 पे आता है। तो थीटा इज इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है तो ये बैक जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा -π/4। तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स -1। ठीक है, ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें क्या जानना ज़रूरी है, साइन की रेंज। तो साइन की रेंज क्या है, तो अगर मैं ये दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो हमें पता है कि थीटा का आंसर क्या होता है कि थीटा बिलोंग्स टू, हमें आंसर मिलेगा -π/2 टू +π/2। तो ये आंसर हमारा होगा। तो हमें इन दोनों के बीच में आंसर चाहिए, तो मैं इसको थोड़े टाइम के लिए थीटा नाम दे दूँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि थीटा -1 कहाँ पे आएगा, -π/2 टू +π/2 के बीच में देखा जाए तो -π/2 यहाँ पे होगा और +π/2 यहाँ पे होगा, और ये -1 साइन -π/2 लिखूंगा तब मेरा आंसर क्या आएगा -1। तो मेरा आंसर क्या हो सकता है -π/2। हम डायरेक्ट भी इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 पे देखते हैं, अगर हमें ये दिया हुआ है tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो सकता है, तो अगर 10 में देखा जाए तो 10 का
रेंज क्या है, तो टेन की रेंज हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू अगर टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ है तो मेरा आंसर होगा, थीटा का आंसर होगा ओपन इंटरवल -π/2 और +π/2 के बीच में, यानी कि ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में। तो 1/√3 ऑलवेज हमें पता ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो 1/√3 की वैल्यू 10 में कहाँ पे आती है, तो 10 में आती है π/6 पे। तो मेरा आंसर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू π/6। तो ये मेरा आंसर होगा। अब एग्जाम्पल 5 की ओर बढ़ते हैं हम, कि अगर इस तरीके से दिया हुआ है 10 इनवर्स √3 प्लस 10 इनवर्स माइनस 1/√3 प्लस 10 इनवर्स 1, ठीक है। हमें इसका आंसर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें इतनी चीज तो बताई है कि थीटा यानी कि 10 दिया हुआ है, तो हमारा थीटा का आंसर किसके बीच में होगा, तो थीटा बिलोंग्स टू होगा ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2 के बीच में होगा, ठीक है। तो 10 इनवर्स √3 यानी कि हमारा आंसर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों के बीच में होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 10 इनवर्स √3 कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो √3 की वैल्यू थीटा क्या लेंगे तो हमें √3 की वैल्यू मिलेगी, तो थीटा इज इक्वल टू हम लेंगे π/3, ठीक है। तो π/3 पे हमें क्या मिलता है, √3। अगर हम -1/√3 बोलते हैं तो 10 में -1/√3 कहाँ पे आएगा, तो पहले हम देखते हैं कि +1/√3 कहाँ पे आएगा, तो +1/√3 आएगा π/6 पे, और ये माइनस है तो ये कहाँ पे आएगा, बैक फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो -π/6, तो ये हमारा आंसर होगा। और 10 इनवर्स 1 की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे, तो हमें 10 इनवर्स 1 की वैल्यू मिलेगी, तो π/4 लेंगे, तो हमें 10 इनवर्स 1 की वैल्यू मिलेगी। अभी हम क्या देखते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या होगा, तो इसका एलसीएम होगा 6, 4 और 3 है, तो इसका एलसीएम होगा 6, 3 2 जा 6, 2 2 यानी कि 12 होगा। यहाँ पे मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, यानी कि यहाँ पे होगा 4π, यहाँ पे 12 लाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा 2π, यहाँ पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बनेगा 3π, तो 4π माइनस 2π यानी कि यहाँ पे बनेगा 2π प्लस 3π/12, यानी कि मेरा आंसर होगा 5π/12, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल 6 की ओर। तो अगर इस तरीके से दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2 माइनस tan इनवर्स -1/√3, तो हमारा आंसर क्या आएगा। हमें पता है कि साइन की रेंज क्या है, तो साइन की रेंज है क्लोज इंटरवल -π/2 टू क्लोज इंटरवल +π/2 के बीच में आंसर आना चाहिए। कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, तो ये भी हमें पता है कि इसका आंसर किसके बीच में आना चाहिए, 0 और पाई के बीच में आना चाहिए। टेन इनवर्स की रेंज भी हमें पता है, इसका आंसर किस में आना चाहिए, ओपन इंटरवल -π/2 टू ओपन इंटरवल -π/2 के बीच में आंसर आना चाहिए। तो साइन इनवर्स 1/2 का आंसर क्या होगा, तो इसके बीच में देखा जाए तो ये बनेगा, ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 1/2 पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है। तो 1/2 की वैल्यू यानी कि थीटा इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, तो हमें 1/2 मिलेगा। तो हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, π/6, ठीक है। π/6 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे, तो हमें 1/√2 मिलेगा, तो π/4 लेंगे। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे, तो ये आंसर -π/2 और π/2 के बीच में लेना है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है -π/2 और यहाँ पे होता है +π/2,
यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में आना चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू होगा, अभी यहाँ पे देखा जाए तो ये होगा -π/6, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम -π/6 इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो +π/6 प्लस π/4 प्लस π/6 इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे +π/6 प्लस π/6 यानी कि हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम +π/6 प्लस π/4। यहाँ पे 2 कट यानी कि 2 3 जा कट, तो यहाँ पे बचेगा π/3 प्लस π/4। फिर क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 4π, और यहाँ पे क्या आएगा 3π, और अपन में क्या आएगा 4 3 जा 12। हमारा आंसर होगा 7π/12। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अगर इस तरीके से दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं कि साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमें पता ही है कि साइन इनवर्स 1 की रेंज क्या है, साइन की रेंज तो क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2, यानी कि इसका मीनिंग ये है कि हमारा आंसर इन दोनों के बीच में आना चाहिए। और कॉस की रेंज क्या है 0 to π, और टेन की रेंज क्या है, तो ओपन इंटरवल -π/2 टू ओपन इंटरवल +π/2 के बीच में आती है, ठीक है। तो हमें यहाँ साइन इनवर्स 1 का आंसर क्या रखेंगे हम, तो यहाँ पे देखा जाए तो साइन इनवर्स 1 कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, और +π/2 वैल्यू पॉसिबल ही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू लिखेंगे हम +π/2। कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू, तो हमें किसके बीच में आंसर आना चाहिए 0 और π, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू कहाँ पे आती है, 0 पे आती है। तो हम कॉस इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू -π/2 टू +π/2 के बीच में, यानी कि ये कहाँ पे आएगी, ये आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो हम π/4 वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो π/2 प्लस π/4 इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा तो 4। तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा 2π प्लस पाई इज इक्वल टू, हमारा आंसर क्या होगा 3π/4। तो ये हमारा आंसर होगा। एग्जाम्पल 8 की ओर आगे बढ़ते हैं कि हमें इस तरह से दिया हुआ है कि 2 sec इनवर्स 2 माइनस 3 साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉट इनवर्स √3। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो 2 हमें पता है सेक इनवर्स की रेंज क्या है, तो सेक इनवर्स की रेंज है क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2, ये सेक इनवर्स की रेंज है। साइन इनवर्स की रेंज क्या है, साइन इनवर्स की रेंज है क्लोज इंटरवल -π/2 टू क्लोज इंटरवल +π/2। और कॉट इनवर्स की रेंज क्या है, हमें पता है कि ओपन इंटरवल 0 to π, तो वो किसकी रेंज है, तो वो कॉट इनवर्स की रेंज है, ठीक है। तो हमें सेक इनवर्स 2 का आंसर चाहिए, तो 2 इसमें भी आंसर होना चाहिए, और थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे, तो हमारा आंसर सेक इनवर्स 2 आएगा। तो देखा जाए तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, हम π/3 यानी कि 60 पे आंसर क्या होगा हमारा सेक इनवर्स 2 3। यहाँ पे देखते हैं साइन इनवर्स -1/2, तो हमारा आंसर किसके बीच में होना चाहिए, -π/2 टू +π/2, यानी कि ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा -π/6। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे -π/6 प्लस कॉट इनवर्स √3, तो ये किसके बीच में है 0 to π, और ये पॉजिटिव दिया हुआ है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर √3 की वैल्यू कहाँ पे होगी,
तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, तो √3 आंसर आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू हम लेंगे π/6, तब जाके हमारा क्या आएगा आंसर √3 आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2π/3 प्लस यहाँ पे 3 2 जा 6 यानी कि 2 से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा π/2 प्लस π/6। हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पे 6 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा 4π बचेगा, और यहाँ पे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3π बचेगा और यहाँ पे पाई। तो मेरा आंसर क्या होगा 4 5 6 7 और 8π। तो यहाँ पे होगा 8π/6। तो यहाँ पे 2 से कट कर दूँ तो 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8। तो मेरा आंसर क्या होगा 4π/3। तो ये क्या होगा मेरा आंसर होगा।